नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेवाड़ के दूसरे सबसे महान बड़े शासक के बारे में बताऊंगा जिनका नाम महाराजा राणा सांगा था। महाराज राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को मालवा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राजा रायमल था। महाराज राणा सांगा का दूसरा नाम महाराज संग्राम सिंह था और ये सिसोदिया वंश से ताल्लुक़ रखते थे। ये कुल 4 भाई थे। महाराज राणा सांगा अपने चारों भाई में तीसरे नंबर पर थे। एक बार की बात है कि जब तीनों भाई एक ज्योतिष के पास गए अपना हाथ दिखाने के लिए अपने चाचा के साथ। वहाँ पर ज्योतिष ने राणा सांगा के बारे में भविष्यवाणी किया कि आगे चलकर जो मेवाड़ का राजपाट है उस पर शासन यही करेंगे, जिसके कारण इनके जो बाकी 2 भाई थे उन्होंने तत्काल ही इन पर आक्रमण कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जो इनके बड़े भाई थे जिनका नाम पृथ्वीराज था, उन्होंने तत्काल हथियार निकालकर इनके आँख पर हमला कर दिया, जिसके कारण इनकी आँख चली गई उसी समय। महाराज राणा सांगा किसी तरह अपने दोनों बड़े भाइयों से अपनी जान बचाकर अजमेर के करमचंद सिंह पनवार के पास शरण लेते हैं और करमचंद सिंह पनवार की सहायता से ही वो 1507 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी को प्राप्त करते हैं। महाराज राणा सांगा को उस समय हिंदू पद की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो इतिहास में इकलौते ऐसे योद्धा थे जो एक आँख एक हाथ ना होते हुए भी सैकड़ों लड़ाई लड़े थे और हर लड़ाई में उन्होंने विजय प्राप्त किया है। और इतिहास का एक क्वेश्चन भी है कि किस योद्धा को 80 घाव वाले योद्धा के नाम से जाना जाता है, तो उस योद्धा का नाम महाराज राणा सांगा ही है। हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है उसका एक सबसे बुरा पहलू ये है कि हमें हमेशा से ये चीज़ बतलाया गया है कि जो महाराजा राणा सांगा थे वो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदारों के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराज राणा सांगा कई बार इब्राहिम लोदी को हरा चुके हैं। इतिहासकार बाबर को इतना महान शासक बोलते हैं, उस बाबर को भी महाराज राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में हराया था। हाँ, ये अलग बात है कि ठीक उसके अगले महीने मार्च 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में महाराज राणा सांगा को हराया था। कारण उसका यही था कि बाबर जो था वो बारूद और गोले का यूज कर रहा था और जो हमारे महाराजा थे वो पारंपरिक तरीका जो कि तलवार भाला से लड़ा जाता था वो कर रहे थे। अगर बाबर भी अगर तलवार से अगर इनसे युद्ध किया रहता तो आज शायद मुग़ल सल्तनत नहीं रहता। खानवा के युद्ध के बाद महाराज राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए थे और ऐसा कहा जाता है कि जनवरी 1528 में उनके ही कुछ सरदारों ने उन्हें जहर देकर मार दिया था। उन सरदारों का जो विद्रोह का कारण बस इतना ही था कि महाराज राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा था, इस कारण।